जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा बायोलॉजी पर। दोस्तों ये बायोलॉजी का जो लेक्चर होगा ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों सामने आ रहे जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों आज का हमने जो बायोलॉजी का लेक्चर चुना है उस लेक्चर का क्या नाम होगा दोस्तों, चैप्टर का क्या नाम होगा, वो होगा कंकाल तंत्र व मांसपेशियां। क्लियर है? तो आज का जो हमने बायोलॉजी का चैप्टर लिया है क्या है उसका नाम, कंकाल तंत्र व मांसपेशियां। तो दोस्तों कंकाल तंत्र को हम स्केलेटन सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम है क्या। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? यदि कंकाल तंत्र का अध्ययन करना है तो किसकी सहायता से हम करेंगे, ओस्टियोलॉजी की सहायता से करेंगे। क्लियर है दोस्तों? आशा है कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, लीवर, क्या दोस्तों, हृदय हुआ, क्लियर है, और स्पाइनल, क्लियर है, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, क्लियर है, और उसके बाद लीवर हुआ। इन सभी को क्या करता है दोस्तों, सुरक्षा अर्थात प्रोटेक्शन प्रदान करता है। कौन? स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण पार्ट हैं तो उसकी मदद कौन करता है दोस्तों, ये कौन करता है, कंकाल तंत्र करता है। क्लियर है दोस्तों? इसलिए देखते हैं हमारी जो बॉडी होता है, क्लियर है, हमारी जो पसलियां होती हैं उसी पसलियों के अंदर ही ये सब इक्विपमेंट हमारे बॉडी के जो महत्वपूर्ण हैं वो सभी स्थित होते हैं। क्लियर है? एक बार अगर चोट भी हमें लगती है तो ये हड्डियां हमें क्या करती हैं, एक प्रकार से इस हृदय, स्पाइनल कॉर्ड और लीवर को क्या कर देती हैं, बचा देती हैं। क्लियर है? तो इस तरीके दोस्तों कंकाल तंत्र की हमारे शरीर में बहुत बड़ी भूमिका है। तो मानव शरीर का ढांचा दोस्तों किसका बना होता है, हड्डियों का बना है, सब लोग जानते हैं। तो मानव शरीर का दोस्तों ढांचा किसका बना होता है, हड्डियों का बना होता है। और हड्डियों के ऊपर दोस्तों क्या होती हैं, मांसपेशियां। जैसे ये हमारा क्या है, हाथ दिख रहा है आपको, तो हाथ के नीचे क्या है, हड्डी, और ऊपर क्या है दोस्तों, ये मांसपेशियां हैं। क्लियर है? और इन्हीं मांसपेशियों की सहायता से हम हड्डियों क्या करते हैं, हिलाते उड़ा रहे हैं। क्लियर है? ये जो हमारा हाथ हिल रहा है दोस्तों ये इन्हीं मांसपेशियों की सहायता से ही हम अपने हाथ को हिला डुला पा रहे हैं। तो क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत, इतना आपको मतलब इतने तक कोई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों याद रखिए दोस्तों 656 है। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रश्न को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा कि कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 656। तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है बताइए, 656 होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। और कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है, यानी स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे इस हृदय, स्पाइनल कॉर्ड और लीवर की क्या करता है दोस्तों, सुरक्षा और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है। क्लियर है? और दोस्तों यहाँ पर पॉइंट दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आप बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू का क्या नाम है। जैसे ये हमारी अंगुली है, अंगुली के नीचे हड्डी है, तो ये हड्डी जो है मांसपेशी से क्या है, कनेक्ट है। तो हड्डियाँ जिस तरीके से, मतलब हड्डियाँ मांसपेशी से कनेक्ट है, तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू यानी ऊतक का नाम बताना है दोस्तों, तो उसका नाम है टेंडन। क्लियर है? क्या नाम है दोस्तों, टेंडन। इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में, तो टेंडन क्या करता है, किसको, मांसपेशियों
प्लस हड्डी, क्लियर है, हड्डी, क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा, हड्डियों ऐसे लिख सकते हैं। तो हड्डियों, क्लियर है, मैंने ये बोला हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू क्या नाम है दोस्तों, टेंडन है। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू क्या नाम है, टेंडन। और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू का नाम पूछता है तो उसका नाम लिगामेंट है। तो अगर पूछे कि हड्डियों को हड्डियों से, क्लियर है, हड्डियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू का क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों लिगामेंट है, क्लियर है। तो समझ में आया, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू क्या नाम है दोस्तों, टेंडन है। और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू क्या नाम है, लिगामेंट है। पॉइंट समझ गए होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम की, क्लियर है। तो स्केलेटन सिस्टम दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, क्या होता है दोस्तों, बाह्य कंकाल तंत्र, यानी जो शरीर के बाहर कंकाल पाए जाते हैं उसी को हम बाह्य कंकाल तंत्र बोलते हैं। दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र, यानी इंडोस्केलेटन सिस्टम, क्लियर है, आंतरिक कंकाल तंत्र, क्लियर है। तो स्केलेटन सिस्टम कौन कौन से होते हैं दोस्तों, बाह्य कंकाल तंत्र यानी एक्सोस्केलेटन सिस्टम, और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र यानी इंडोस्केलेटन सिस्टम। आंतरिक कंकाल तंत्र दोस्तों ये 2 भाग होते हैं इसके, क्लियर है। एक होता है बोन मतलब अस्थि होती है, इसे बोलते हैं, क्लियर है, बोन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि, क्लियर है। दूसरा होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो कार्टिलेज, क्या होता है, कार्टिलेज, क्लियर है, इसे हम बोलते हैं क्या, उपास्थि, क्या बोलते हैं दोस्तों, उपास्थि बोलते हैं, क्लियर है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। तो स्केलेटन सिस्टम बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र, क्लियर है। आंतरिक कंकाल तंत्र के 2 भाग बोन और कार्टिलेज, तो इन्हीं का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम्पल में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में, क्लियर है। तो इसको हम मिटाते हैं और हम जानते हैं बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में। तो बाह्य कंकाल तंत्र की बात करते हैं दोस्तों, ये शरीर के, ध्यान दीजिएगा, शरीर के बाहरी सतह पर पाया जाता है। तो शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को हम क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। अब चलिए दोस्तों बताइए कौन सा जीव है जिसका कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है। हम लोगों का कंकाल क्या है, शरीर के अंदर है, यानी उसका कंकाल क्या हो, शरीर के ऊपर हो, क्लियर है। तो दोस्तों इस पॉइंट का पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है कछुआ। कछुए का ऊपरी कवच, क्या दोस्तों, कछुए का ऊपरी कवच। तो जो कछुए का ऊपरी कवच यानी जो खोपड़ी होती है, ऐसे कछुआ होता है ना, क्लियर है। तो कछुए का जो ऊपरी कवच होता है, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है, बाह्य कंकाल तंत्र है। इस पर अगर किसी प्रकार से वार भी किया जाए तो कछुए के अंदर का जो पार्ट होता है, जो महत्वपूर्ण शरीर के पार्ट होते हैं, वो सुरक्षित रहेंगे, क्लियर है। तो कछुआ क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र की श्रेणी में आता है। लेकिन दोस्तों मनुष्य का कंकाल क्या होता है, शरीर के अंदर होता है, यानी हम लोग आंतरिक कंकाल तंत्र की श्रेणी में। लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसे शरीर के अंग हैं जो, ध्यान दीजिएगा, किसमें, बाह्य कंकाल तंत्र की श्रेणी में आते हैं, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं मैमल्स की, मैमल्स में सभी आ जाते हैं, क्लियर है, जितने भी जानवर होते हैं, जानवर, हाँ, पक्षी और मनुष्य, यानी सभी आ जाते हैं। जैसे बकरी हुए, बंदर हुए, हाथी हुए और मनुष्य हुए, क्लियर है। बकरी, क्लियर है, बंदर, हाथी, क्लियर है, और
मनुष्य की हम बात करते हैं, ये सभी क्या है, क्या होते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। क्लियर है। अब बकरी की बात करते हैं दोस्तों। बकरी के भी कुछ ऐसे अंग हैं शरीर के जो बाह्य कंकाल तंत्र में आ जाते हैं, जैसे बाल हुआ। क्लियर है। और साथ में उसके जो नाखून होते हैं वो भी बाह्य कंकाल। बंदर की भी वही क्रिया है, हाथी के भी ध्यान दीजिए, बाल एक प्रकार से। क्लियर है। और नाखून मनुष्य में भी देखिए दोस्तों, मनुष्य के बात करते हैं, उसका नाखून जो होता है, ये नाखून आपको दिख रहा है। क्लियर है। ये किस श्रेणी में आता है, ये कंकाल है। क्लियर है। ये क्या है, कंकाल है दोस्तों, समझ में आया। और ये जो बाल दिख रहा है आपको, ये भी क्या है, कंकाल। तो ये मनुष्य के जो होते हैं बाल और क्या, नाखून, बाह्य कंकाल तंत्र की श्रेणी में आते हैं। और जो भी हैं शरीर के पार्ट वो क्या है, अंदर हैं, यानी वो आंतरिक कंकाल तंत्र की श्रेणी में आएंगे। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछता है कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है, ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, यानी उसमें कोई भी किसी प्रकार का बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, ना तो बाल होते हैं ना तो उसके नाखून होते हैं। तो वो है दोस्तों मेढक। क्लियर है। जो बरसात के समय में देखते हैं आपको मेढक बड़े छोटे सब दिखाई देने लगते हैं। क्लियर है। तो मेढक एक ऐसा जीव है जिसके बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं, ना तो बाल होते हैं ना तो नाखून होते हैं। क्लियर है। जो भी कंकाल होंगे वो शरीर के अंदर होते हैं। क्लियर है। तो ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो स्केलेटन सिस्टम का दूसरा हमने बताया था आपको भाग दोस्तों, वो था आंतरिक कंकाल तंत्र की बात कर रहे थे। क्लियर है। किसकी दोस्तों, आंतरिक कंकाल तंत्र की। तो आंतरिक कंकाल तंत्र के बारे में हम जानते हैं, तो पॉइंट समझिए, परिभाषा समझिए। क्या है परिभाषा, कि शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल, शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को हम एंडोस्केलेटन सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। तो शरीर के अंदर कंकाल होना चाहिए। क्लियर है। अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे जीव हैं जिसका कंकाल शरीर के अंदर पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। क्या होता है, सरीसृप। क्लियर है, सरीसृप। और दूसरा आपको एग्जाम्पल याद रखना है दोस्तों, वो है शार्क। शार्क मछली का नाम सुने होंगे, तो शार्क हुआ। और तीसरा आपको एक याद रखना है दोस्तों, मैमल्स होते हैं। मैमल्स जैसे बकरी, बंदर, भालू। क्लियर है। मनुष्य, मैमल्स जैसे हमने बताया बकरी। क्लियर है। बंदर। क्लियर है। और मनुष्य। तो इनमें भी क्या होता है, आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है, सिर्फ बाल और नाखून को छोड़कर। जैसे हम लोगों में देखते हैं जो भी कंकाल है वो शरीर के अंदर है, यानी मांसपेशियां ढक कर रखी है, मांसपेशियों के अंदर है। क्लियर है। तो ये आंतरिक कंकाल तंत्र की श्रेणी में हम लोग भी आ जाते हैं। उसी प्रकार बकरी हुए, बंदर हुए, इनमें क्या होता है, इनका जो कंकाल होता है बाल और नाखून को छोड़कर वो सभी आंतरिक कंकाल तंत्र की श्रेणी में। लेकिन सरीसृप और शार्क भी ध्यान दीजिएगा, ये भी कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है दोस्तों। आशा है कि ये भी पॉइंट आपके माइंड में बढ़िया से समा गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हमने आपको बताया था कि आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों, दो प्रकार के, यही बताया था ना। एक होता है बोन और दूसरा मैंने क्या बताया दोस्तों, कार्टिलेज बताया था। यही बताया था ना, एक बताए थे बोन, दूसरा क्या था दोस्तों, कार्टिलेज, जिसे हम बोलते हैं उपास्थि, और बोन को हम क्या बोलते हैं, अस्थि। क्लियर है। तो चलिए बोन के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम बोन यानी अस्थि की बात करेंगे। यह एक प्रकार का कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक होता है। तो बोन क्या है दोस्तों, एक संयोजी ऊतक है। इस पॉइंट को समझ लीजिए। क्लियर है। यानी कनेक्टिव टिश्यू है, यानी हर एक बोन, हर एक हड्डी दूसरे हड्डी से क्या होता है, कनेक्ट रहती है। इसीलिए दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू या क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक है। शरीर का हर एक हड्डी
एक दूसरी हड्डी से क्या होता है, कनेक्ट ही होता है ना। अगर कनेक्ट ना हो तो क्या होगा दोस्तों, जानते ही क्या होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हर हड्डी एक दूसरे हड्डी से कनेक्ट है, इसी के कारण इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है कौन, हड्डी, क्लियर है। एक बार चोट भी अगर हमें लगती है तो ये हड्डियां जो होती हैं, देख रहे हैं ना, ये हड्डी, क्लियर है, ये देख रहे हैं घुटने की हड्डी, ये क्या होता है, एक प्रकार से सुरक्षा करते हैं, यानी हमारे शरीर को एक प्रकार से हानि नहीं पहुंचने देती है, क्लियर है। तो शरीर को ध्यान दीजिएगा प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती हैं कौन, बोन करती हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन करने का भी काम करती हैं कौन दोस्तों, बोन, क्लियर है। और बोन अपने अंदर कुछ मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं। जैसे ये हम थोड़ा सा हड्डी बना देते हैं, बोन को बनाते हैं, क्लियर है, ये ऐसे कुछ बना देते हैं, क्लियर है, समझ जाइएगा। तो ये क्या है, बोन है दोस्तों, इससे हम क्या बोलेंगे, बोन यानी हड्डी, क्लियर है। अब इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स क्या होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, क्लियर है। कैल्शियम और प्लस क्या होता है दोस्तों, फास्फोरस होता है, फास्फोरस। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब युवा होता है इंसान तो उसकी हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छा होता है, जिसके कारण से वो उसका हड्डी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों वृद्धावस्था आता है वैसे वैसे क्या होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में कम होने लगती है, जिसके कारण से ये हड्डियां क्या हो जाती हैं दोस्तों, कमज़ोर हो जाती है और हल्का सा चोट लगने की वजह से ये हड्डियाँ टूट भी सकती हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों हड्डियाँ अपने अंदर क्या स्टोर करके रखती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करके रखते हैं। इसी कारण क्या होता है, अगर किसी मृतक व्यक्ति के, ध्यान दीजिए, किसी मृतक व्यक्ति को यदि अगर उसको जैसे अग्नि देते हैं या जलाते हैं दोस्तों, अगर उसके हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस यानी फास्फोरस ध्यान दीजिए, तो फास्फोरस अगर अधिक है तो ध्यान दीजिए उसका शरीर तुरंत क्या होता है, वो जल जाता है, क्लियर है। तो कैल्शियम और फास्फोरस स्टोर करके रखते हैं कौन, बोन, क्लियर है, ये पॉइंट समझ। इसमें उपस्थित सेल्स ऑस्टियोसाइट कहलाते हैं। इसमें जो सेल्स उपस्थित होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं क्या, ऑस्टियोसाइट, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। तो क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें उपस्थित सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, जिसे हम मेचर बोन सेल्स भी कहते हैं। ये चीज़ें हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कार्टिलेज, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में उपास्थि, क्लियर है। अब कार्टिलेज क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम घुटने की बात करेंगे दोस्तों। घुटना कैसा होता है आप लोग जानते हैं, जैसे ये हमारा घुटना थोड़ा बना रहे हैं, क्लियर है, आप लोग समझ जाइएगा, क्लियर है। तो घुटने की बात करते हैं दोस्तों, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्लियर है, ये है घुटना, और इसके बीच में दोस्तों कुछ इस तरीके से ये पॉइंट बने होते हैं, देखते हैं ना, कटोरिया जिसे बोलते हैं, क्लियर है, ये ऐसे मान लीजिए, क्लियर है। इसी के बीच में दोस्तों ये कार्टिलेज उपस्थित होता है। तो कहाँ कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज, क्लियर है। तो यही है, यानी इससे देख रहे हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो पॉइंट दिख रहा है यही है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज ध्यान दीजिएगा, यह भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रखा है, यानी जोड़ कर रख रहा है, क्लियर है। इसी कारण इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू भी इसीलिए इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्टिलेज होता है दोनों प्रकार की, यानी दोनों हड्डियों को क्या करता है, जोड़ के रखता है। दोस्तों यह हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता। कार्टिलेज की बात करते हैं, जिस तरीके से हड्डी होती है कठोर होती है, ये हड्डियों की तरह कठोर नहीं होती, बल्कि सॉफ्ट यानी मुलायम होती है, और इसे आसानी से दोस्तों तोड़ा भी जा सकता है, यानी बहुत ही मुलायम होती है और ये तुरंत क्या होती है, ये टूट जाती है। तो कार्टिलेज क्या होता है, हड्डियों की तरह मजबूत नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं यानी मुलायम होती है, और इसे आसानी से हम तोड़ भी सकते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, आसानी से
तोड़ा जा सकता है। क्लियर है, किसे? कार्टिलेज को। समझ में आए दोस्तों? कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, ये भी जानते हैं। तो इसमें एक जीवित सेल्स होता है, क्या? जीवित सेल्स होता है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट, SYTE। क्लियर है? बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। तो कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। ये बिल्कुल भी दिमाग में अपने सेट कर लीजिए दोस्तों। क्लियर है? तो कैल्शियम और फास्फोरस में उपस्थित सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं। क्लियर है? और कार्टिलेज में उपस्थित सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। इन दोनों में आप अंतर समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए इसको हम मिटाते हैं और भी पॉइंट समझते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बढ़िया से समझिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पूछता है। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी इसका ढांचा दोस्तों कैसा होता है, ये चीज होना पूछता है। मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में दोस्तों? कार्टिलेज का स्ट्रक्चर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। अब मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? जैसे ये मैं बना देता हूं दोस्तों, ये पॉइंट। क्लियर है? मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। क्लियर है? ये पॉइंट है, ये दिख रहा है आपको दोस्तों, यही है, इसी रूप में यानी इसी फॉर्म में मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। और दोस्तों ये आपको छोटे छोटे जो बिंदी दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लेकुनी। क्लियर है? तो मैट्रिक्स के अंदर जो छोटे छोटे आपको बिंदी दिख रहे हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं लेकुनी। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? नवजात शिशु के बारे में। क्लियर है? क्या दोस्तों? नवजात शिशु। तो नवजात शिशु मतलब जन्म के तुरंत के बाद के बच्चे को हम नवजात शिशु बोलते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दिए दोस्तों, नवजात शिशुओं में पूछता है हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, क्लियर है दोस्तों? किसकी? हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 प्लस होती हैं। क्लियर है? तो 300 से अधिक हड्डियां होती हैं नवजात शिशुओं में। बाद में ये जुड़ के लगभग 206 हो जाती हैं। क्लियर है? ये। और वयस्क मनुष्य में, यानी जैसे हम लोग हैं जवान मनुष्य की बात करते हैं, तो वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य के शरीर में दोस्तों, शरीर में कितने? 206 हड्डियां होती हैं। क्लियर है? तो नवजात शिशुओं में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में यानी हम लोगों के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बाद में ये हड्डियां दोस्तों, कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये लास्ट में 206 पहुंच जाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को बिल्कुल भी सेट कर लीजिए माइंड में, क्योंकि लास्ट में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको बताना भी पड़ सकता है और परीक्षा में इंपॉर्टेंट होगा, ये तो जानते ही हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मानव शरीर के कंकाल तंत्र की। क्लियर है? क्या? मानव शरीर के कंकाल तंत्र, यही है ना? कंकाल तंत्र। तो मानव शरीर के कंकाल तंत्र की बात करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये 2 भागों में बटा है, अक्षीय कंकाल तंत्र और अनुबंधी कंकाल तंत्र। क्या दोस्तों? अक्षीय कंकाल तंत्र। क्लियर है? और दूसरा होता है आपका अनुबंधीय, क्या? अनुबंधी कंकाल तंत्र। क्लियर है? तो अक्षीय कंकाल तंत्र और अनुबंधी कंकाल तंत्र ये मानव शरीर के कंकाल तंत्र है। क्लियर है दोस्तों? अक्षीय कंकाल तंत्र को हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, अनुबंधी कंकाल तंत्र को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? अक्षीय कंकाल तंत्र में अगर पूछा जाए दोस्तों, इसमें 80 बोन होती हैं। कितनी दोस्तों? 80 बोन, मतलब 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल तंत्र में होता है। देखो इसको याद करने के दोस्तों ट्रिक है,
आ से अच्छी और आ से 80। क्लियर है? तो याद हो जाएगा, आ से अच्छी, आ से 80। क्लियर है? तो 80 बोन किस में होती हैं? अच्छी कंकाल तंत्र में होती हैं। और अनुबंधी कंकाल तंत्र में दोस्तों कितनी होती हैं? 126। ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि 206 में से अगर हम 80 घटा देते हैं दोस्तों, तो ध्यान 80 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 126 भी बचेगा ना। तो 126 बोन किसमें होती हैं? अनुबंधी कंकाल तंत्र में ही होती हैं। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल भी आपके दिमाग पे सेट हो जा गया होगा। आशा है कि आपको हर एक पॉइंट दोस्तों बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम यानी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी अच्छी कंकाल तंत्र के बारे में। क्लियर है? तो हमने बताया इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं, जिसमें से अगर पूछता है सिर में कितना, 29 हड्डियां होती हैं। तो सिर में दोस्तों, सिर में कितनी? 29 हड्डियां होती हैं, यानी बोन। तो 29 बोन किस में होती हैं? सिर में होती हैं। समझ में आया दोस्तों? चेस्ट में, यानी जो सीना हम लोग बोलते हैं, जिसको हिंदी मतलब शॉर्ट भाषा में यानी क्या बोलते हैं? सीना बोलते हैं। तो चेस्ट में, क्लियर है, कितनी हड्डियां होती हैं? 25 हड्डियां, जिसे हम पसलिया बोलते हैं दोस्तों, रिब्स। तो चेस्ट में कितना? 25 हड्डियां होती हैं। तो चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं? 25 हड्डियां होती हैं। और वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी समझिए। तो रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी? 26 हड्डियां होती हैं। तो कितना दोस्तों? वर्टिब्रल कॉलम, VERTEBRUM, वर्टिब्रल। क्लियर है? वर्टिब्रल होता है, BRAL। इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 26 हड्डियां होती हैं। तो इस तरीके से सभी जोड़ेंगे तो हमारा पूरा कितना हो जा रहा है? तो यहाँ दिए 80 बन जाए। क्लियर है? तो सिर में 29 हड्डियां, चेस्ट में 25 हड्डियां, वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं। क्लियर है? यानी रीढ़ की हड्डी में 26 और सीने में 25 और सिर में 29 हड्डी होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अगर इसमें सबसे ज्यादा पूछता है क्या? वर्टेब्रल। क्या दोस्तों? वर्टेब्रल, CU कॉलम। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉलम, CALUM। थोड़ा हिंदी इंग्लिश कमजोर है, ध्यान दीजिए। सी है वर्टेब्रल कॉलम में दोस्तों, यानी क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में अगर देखा जाए बच्चों में कितनी होती है पूछता है, तो बच्चों में कितनी होती है? तो बच्चों में दोस्तों ये 33 हड्डियां होती हैं। क्लियर है? तो वयस्क मनुष्य में कितनी होती हैं? 26। और बच्चों में बात करें दोस्तों ये 33 हड्डियां होती हैं। इस पॉइंट को ध्यान दें। तो नवजात शिशुओं में कुल हड्डियों की संख्या 300, वयस्क में 206। और ध्यान दीजिएगा वयस्क में वर्टेब्रल कॉलम में कुल कितनी हड्डियां, यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी? 26। और नवजात शिशु यानी बच्चों में कितनी होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए इसको मिटाते हैं और हम जानते हैं अनुबंधी कंकाल तंत्र के बारे में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा हर एक पॉइंट को। अनुबंधीय कंकाल तंत्र, यही है। क्लियर है? तो हम जानेंगे अनुबंधी कंकाल तंत्र। इसमें कुल 126 हड्डियां होती हैं। तो कुल कितनी दोस्तों? 126 हड्डियां होती हैं। किसमें? अनुबंधी कंकाल तंत्र में हैं। अच्छी में 80 होती हैं। क्लियर है? और दोस्तों कंधे में अगर हम बात करते हैं, किसमें? कंधे में कितनी हड्डियां होती हैं? ध्यान दीजिए, गिनिए, 1 2। क्लियर है? कंधे में कितनी? 2। क्लियर है? एक और एक ये ऐसे गई होती है। क्लियर? एक यहाँ है और एक ऐसे गई होती है, 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 होती हैं। तो कंधे में कितनी हड्डियां होती हैं? 4 हड्डियां। हाथों में दोस्तों 60 होती हैं। गिन लीजिएगा,
तो हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 60 हड्डियां होती हैं। क्लियर है? तो हाथों में कुल कितनी हड्डियां? 7, यानी दोनों हाथों में, एक हाथ में नहीं, एक हाथ में 30 होती हैं। हाँ, लिख दे रहे हैं, दोनों हाथों में कितनी? 60 हड्डियां होती हैं। हिप बोन यानी कमर की हड्डी में जान ही रहे हैं 2 हड्डी होती हैं। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, कमर की हड्डी। कमर की हड्डी कितनी होती हैं? 2, जिसे हम बोलते हैं हिप बोन। क्लियर है? तो हिप बोन में कितनी हड्डी? 2। क्लियर है? और दोस्तों पैर में बात करते हैं, यानी पैर में कितनी होती हैं दोस्तों? ये भी 60 होती हैं। यानी एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, दोनों को मिला दिया जाए 60। यानी हम लिख दे रहे हैं दोनों पैरों में। दोनों पैरों में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 60। तो कंधे में 4 हड्डियां, हाथ में 60 हड्डियां, कमर की हड्डी में 2 हड्डियां और पैर में दोस्तों 60 हड्डियां होती हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है आपकी परीक्षाओं में। क्लियर है? आइए दोस्तों, अच्छी कंकाल तंत्र में एक पॉइंट और हम लोग समझते हैं, जो सिर वाली बात थी कि इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। हमने बताया था सिर में दोस्तों यानी 29 हड्डियां होती हैं। तो वो कहाँ किस तरीके से हैं, आइए इसको भी हम जानते हैं। तो हमने बताया था अच्छी कंकाल तंत्र की बात। क्लियर है? तो अच्छी कंकाल तंत्र में हम पॉइंट को समझेंगे दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें कि खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है, तो ये आपको बताना है। तो खोपड़ी में पूछता है दोस्तों कि कितनी हड्डियां होती हैं, तो खोपड़ी में दोस्तों 22 हड्डियां होती हैं। कितनी? 22 हड्डी क्या होती हैं? खोपड़ी में होती हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का, नहीं 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्लियर है? तो स्कल में यानी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं। और इन 22 हड्डियों में दोस्तों 8 हड्डी की बात करते हैं। किसकी? 8 हड्डी की बात करते हैं। तो ये 8 हड्डी जो होता है ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो 8 हड्डी का काम क्या है दोस्तों? ब्रेन माने मस्तिष्क को क्या करती है दोस्तों? सुरक्षा प्रदान करती है। तो 8 हड्डियां ब्रेन यानी मस्तिष्क को क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? और 14 हड्डी की बात करते हैं दोस्तों, फेस बोन होती है। फेस बोन, तो फेस बोन यानी चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 14 हड्डी होती हैं। कितना? 14 हड्डी क्या होता है? फेस बोन होती है। क्लियर है? और कान में कितनी हड्डियां होती हैं ये पूछता है। ईयर यानी कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 बोन होते हैं। तो कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 6 हड्डियां होती हैं। और प्रत्येक कान में 3, यानी इस कान में 3 हड्डी, इस कान में 3 हड्डी, दोनों को मिलाकर 6 हड्डी। क्लियर है? यानी प्रत्येक दोनों कानों में को मैंने लिखा है, एक कान में मत गिनना कि 6 हड्डियां हैं। क्लियर है? 3 मिला के पूरा 6। क्लियर है? और दोस्तों नेक बोन में बात करते हैं, यानी नाक में। क्लियर है? नाक में कुल कितनी हड्डी होती हैं? सिर्फ 1 हड्डी होती है, ये नाक। क्लियर है? तो नाक में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 1 हड्डी होती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। और पूरे सिर में दोस्तों कितनी हड्डी होती हैं? तो पूरे सिर में कितनी होती हैं? 29 हड्डी होती हैं। क्लियर है? तो 29 हड्डी होती हैं। क्लियर? तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22। इन 22 हड्डियों में से 8 हड्डियां क्या होती हैं? ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। फेस बोन यानी चेहरे में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 14 हड्डी होती हैं। कान में दोस्तों 6 हड्डी होती हैं, यानी दोनों कानों को देखना है। क्लियर? एक कान में 3 हड्डी, इस कान में 3 हड्डी, दोनों को मिलाकर 6 हड्डी होती है। क्लियर है? और उसके बाद दोस्तों हम नाक की बात कर, कान ये तो हो गया है। क्लियर है? नाक की बात करते हैं तो नाक में सिर्फ 1 हड्डी होती है। क्लियर है? तो नाक में सिर्फ 1 हड्डी होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न इससे भी हमें देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की, क्लियर है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछता है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को हम बोलते हैं स्टेप्स बोलते हैं, क्लियर है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को हम क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये हमारे कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, समझ में? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? कान में पाई, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जानते ही हैं, क्लियर है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में? लेकिन आगे भी बताया जाए। तो वर्टेब्रल कॉलम में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 26। बच्चों में कुल कितनी होती हैं? 33। और गर्दन और धड़ को क्या करता है? ये लचक प्रदान करता है। देख रहे हैं, ये पूरी रीढ़ की हड्डी क्या होता है? गर्दन से लगा है, और हम आसानी से क्या हो रहा है? अपने सर को घुमा रहे हैं, क्लियर है। तो किसकी सहायता से दोस्तों? वर्टेब्रल कॉलम की सहायता से, क्लियर है। और चेस्ट में हमने बताया था आपको दोस्तों, चेस्ट CHEST, चेस्ट मतलब एक प्रकार से सीना जिसे हम बोलते हैं। इसमें 25 हड्डी बताया था। कितना दोस्तों? 25 हड्डी बताया था ना। तो अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों? ऐसे ऐसे ही होता है ना जी, ये ऐसे होता ना, ये ऐसे, क्लियर है। ये तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है? चेस्ट होता है। तो ये जो पसलियां आपको दिख रही हैं, इसे हम बोलते हैं पसलियां। क्या बोलते हैं दोस्तों? पसलियां बोलते हैं। तो पसलियां कितनी होती हैं दोस्तों? 25 होती हैं। कितनी? चेस्ट बोन में पसलियां कितनी होती हैं, जिसे हम रिब्स बोलते हैं दोस्तों, ये कितनी होती हैं? 25 होती हैं। और ये जिससे ये कनेक्ट होती हैं दोस्तों, ये पसलियां जिससे ये कनेक्ट होती हैं, इससे हम इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। समझ में आइए दोस्तों। तो इस तरह से यार इसकी 24 होती हैं, क्योंकि ये 12 इस तरफ होती हैं, 12 इस तरफ होते हैं, तो 12 12 24। तो रिब्स यानी पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। और जिसमें ये कनेक्ट होती हैं, ये क्या होता है? 1 होता है। इस तरीके से पूरा 25 होते हैं। समझ में आइए दोस्तों। सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में होती हैं, ये तो जानते हैं, लगभग 200 से 400 के बीच मतलब होता है, क्लियर है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपांगी कंकाल तंत्र। किसकी बात करते हैं दोस्तों? उपांगी कंकाल तंत्र की। तो उपांगी कंकाल तंत्र में अगर हम बात करें तो शोल्डर, क्लियर है, जिससे हम बोलते हैं कंधा। शोल्डर में ध्यान दीजिएगा, हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। हमने बताया था ना, 2 इधर 2 इधर, 4 होती हैं। हैंड बोन में यानी हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं? 60। यही बताया था। हाथ में कितनी? 60 में। और पैर में भी 60 होता है। 30 एक पैर में, 30 एक पैर में, दोनों मिला के 60। हाथ में भी बात करते हैं, एक हाथ में 30 हड्डियां, एक हाथ में 30 हड्डियां, दोनों मिलाकर 60 हड्डियां। और हिप बोन में दोस्तों अगर हम बात करते हैं कमर की हड्डी में, तो 2 होते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो कितने होते हैं दोस्तों? 2 हड्डियां होती हैं। किसमें? हिप बोन में होती हैं, क्लियर है। अब दोस्तों एक पॉइंट सबसे ज्यादा पूछता है, महारंध्र, क्लियर है। महारंध्र के बारे में पूछता है कि ये महारंध्र क्या है। दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है। जैसे मनुष्य की खोपड़ी है दोस्तों, ये इसी खोपड़ी के नीचे दोस्तों एक छिद्र होता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की खोपड़ी के नीचे क्या होता है? एक छिद्र होता है, क्लियर है। इसी छिद्र को हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पाइनल कॉर्ड्स बोलते हैं, जिसे यानी इसे ही महारंध्र कहते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? इस जो मनुष्य के खोपड़ी में जो छिद्र होता है, महारंध्र बोलते हैं, क्लियर है।
समझ में आ गया दोस्तों, पॉइंट्स हैं। और मानव मस्तिष्क का औसतन वजन अगर केजी में पूछता है तो 1.36 केजी बताना है, अगर ग्राम में पूछता है तो 1400 ग्राम बताना है। क्लियर है? तो मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है, 1.36 केजी यानी किलोग्राम होता है, और मानव मस्तिष्क का वजन अगर ग्राम पूछता है तो 1400 ग्राम बताना है। ओडोंटोलॉजी जो होता है ये किसका अध्ययन कहलाता है, यानी दांतों की बीमारियों और संरचना के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है, दांतों से संबंधित है या दांतों की बीमारियों से संबंधित है। क्लियर है? तो इस तरीके से इस पॉइंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, ये भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है स्टेप्स। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। क्लियर है? कंधे से लेकर एल्बो तक की हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। तो कंधे से लेकर एल्बो तक की हड्डी को हम बोलते हैं क्या, ह्यूमरस बोलते हैं। कहाँ, कंधे से लेकर, ध्यान दीजिएगा, कंधे से लेकर, क्लियर है, कंधे से लेकर एल्बो तक की हड्डी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ह्यूमरस बोलते हैं। इस पॉइंट को जानते रहिए, क्या बोलते हैं दोस्तों, ह्यूमरस कहते हैं। अंगुलियों की हड्डी को, ये अंगुली दिख रहा है आपको, अंगुलियों की हड्डी को हम दोस्तों फाइलेंजेज बोलते हैं। क्या दोस्तों, फाइलेंजेज बोलते हैं। तो अंगुलियों की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, फाइलेंजेज बोलते हैं। जांघ की हड्डी जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फीमर। हमारे घुटने में जो कप के आकार की हड्डी होती है, यानी घुटना होता है उसमें एक कप के आकार की क्या होती है, हड्डी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पटेला। तो घुटने में कप के आकार की जो हड्डी होती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं पटेला बोलते हैं। घुटने से लेकर टखने के बीच में 2 हड्डियां होती हैं। घुटने से लेकर टखने के बीच में 2 हड्डियां होती हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, उसका नाम क्या है, टीबिया और फिबुला। क्लियर है? टीबिया और दूसरा क्या है दोस्तों, फिबुला है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग पे दोस्तों सेट कर लीजिए। क्लियर है? क्योंकि ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके बारे में हमने एक एक करके समझा और मतलब समझ लिया, और ये हमारे लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल भी आपके लिए कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? अगर आप बढ़िया से सुने होंगे तो आप बता देंगे, नहीं सुने होंगे तो आप सोचते सोचते कुछ मतलब नहीं निकलेगा। क्लियर है? अस्थियों एवं मांसपेशियों को कनेक्ट करने वाला, क्लियर है, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है कौन सी हड्डी, मतलब जोड़ने को क्या बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं हड्डियों को ऐसे बोल सकते हैं, हड्डियों को पेशियों से कनेक्ट, क्लियर है, कनेक्ट करने वाले टिश्यू का नाम बताओ, करने वाले टिश्यू का नाम क्या है। क्या है? हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू का क्या नाम है, ये बताना है। क्लियर है? कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं कहाँ। तीसरा है
कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। क्लियर है, पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, ओंटोलॉजी विज्ञान यानी ओंटोलॉजी किसका अध्ययन कराता है, ऐसा मान सकते हैं। क्या दोस्तों, ओंटोलॉजी, ओंडोटोलॉजी, ओंडोटोलॉजी किसका अध्ययन कराता है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको दोस्तों होमवर्क के तौर पे दिया जाता है। और छठा क्वेश्चन आपको बताना है, मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितने किलोग्राम का होता है। इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर जो है आप समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये एक दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करके दिया जा रहा है। दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी बात है कि बायोलॉजी का एक चैप्टर आपको एक ही दिन में मिल रहा है, वो भी कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी क्लास को छोड़ना मत और लगे रहिए, क्योंकि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक सबसे पहले करना है दोस्तों। लाइक करने के बाद वीडियो को पूरा वॉच करके देखना है, पूरा देखना है। लास्ट में देखने के बाद प्रश्न का आंसर देना है, और प्रश्न का आंसर कहाँ देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके बाद वीडियो को बंद करके सो जाना है। क्लियर है। तो सुबह उठ कर फिर करंट अफेयर्स देखना है। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।